सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज पे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का समाधान निकालने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। पीएम मोदी और पुतिन के बीच 50 मिनट बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट पर दूसरी बार बातचीत की है। पीएम मोदी ने यूक्रेन रूस के बीच बातचीत की जानकारी ली। पीएम मोदी ने पुतिन से गुजारिश की है कि वो जेलेंस्की से सीधे बातचीत करें। यूक्रेन के सुमी से भारतीयों को निकालने पर भी बात हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहयोग का आश्वासन दिया है। इससे पहले पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच भी फोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की के बीच बातचीत करीब 35 मिनट चली। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में युद्ध के हालात और इससे जुड़े अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की। पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने सुमी में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए यूक्रेन सरकार का समर्थन भी मांगा। बातचीत के बाद जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को रूस के हमले और जवाबी कार्रवाई के बारे में बताया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई पर सुनवाई हुई। रूस ने सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया। सुनवाई के दौरान यूक्रेन ने कहा कि हमारे देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। यूक्रेन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर अलर्ट की बात कर दुनिया की स्थिति को खतरे में डाल दिया। यूक्रेन ने कोर्ट से रूस को युद्ध बंद करने का आदेश देने की मांग की है। मंगलवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी। यूरोपियन यूनियन कल रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान करेगा। वहीं पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को सैन्य मदद जारी है। अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन को 17,000 से ज्यादा एंटी टैंक हथियारों की सप्लाई की है। इनमें जैवलिन मिसाइलें शामिल हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा कि हमारी सुरक्षा के लिए दुनिया को और कितनी मौतों का इंतजार है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस के हमले में यूक्रेन के शहर तबाह हो चुके हैं। लुहांस्क, इरपिन, विनित्सिया समेत कई शहरों पर रूस ने हमला किया, तो वहीं रूस के टैंक कीव के पास दस्तक दे रहे हैं। खार्किव में रूस के हमले में एक 9 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गई। हमले के बीच रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों में सीजफायर का ऐलान किया। रूस ने वॉर जोन से लोगों को निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यूक्रेन ने बेलारूस रूस के लिए ह्यूमन कॉरिडोर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रूस के हमले में यूक्रेन के हॉस्टमल के मेयर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि भीषण गोलीबारी में हॉस्टमल के मेयर यूरी प्रिलिप्को की जान चली गई। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 12वां दिन है। यूक्रेन की मीडिया के हवाले से आई खबरों के मुताबिक रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन उसकी 4 शर्तों को मान लेता है तो युद्ध को तुरंत रोक दिया जाएगा। इन शर्तों के मुताबिक रूस ने कहा है कि यूक्रेन सैन्य कार्रवाई को तुरंत बंद करे, तटस्थ बने रहने के लिए संविधान में बदलाव हो, यूक्रेन क्रीमिया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता दे, साथ ही यूक्रेन दोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से कहा है कि उनकी तरफ से रूस पर लगाए गए प्रतिबंध काफी नहीं है। जेलेंस्की ने अपील की कि पश्चिमी देश रूस से तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद पर रोक लगाएं। वहीं यूक्रेन की तरफ से ये दावा भी किया गया है कि उसने युद्ध में अब तक रूस के 290 टैंक और 46 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत आज यूक्रेन से 1314 भारतीय वापस लौटे हैं। इन सभी को 7 अलग अलग विशेष विमानों से स्वदेश वापस लाया गया। 22 फरवरी से शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद से अब तक 17,400 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। आज हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर यूक्रेन में घायल हुए छात्र हरजोत सिंह को भी वापस लाया गया। घायल छात्र को एम्बुलेंस के द्वारा सेना अस्पताल दिल्ली में भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सभी 210 छात्रों को लेकर स्वदेश लौटे हैं। सभी छात्र C-17 ग्लोब मास्टर से भारत आए हैं। थोड़ी सी देर हुई क्योंकि विनित्सिया एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था, जिसके कारण बड़ा भारी जाम था वहां पर, और काफी मशक्कत के बाद हमारी जो यूक्रेन में एम्बेसी है उन्होंने इनको निकाला। आज ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लौटने वाले 4 फ्लाइट दिल्ली में और 2 फ्लाइट मुंबई पहुंची। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने का अभियान कल भी जारी रहेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.